अभी चाय पीने गए यूं? चाय पीते हैं क्या? है? आदत डालो, बाद में चाय पानी पिलाएगी पब्लिक, है ना? कि साहब ये काम कर दो, चाय पानी की व्यवस्था हम कर देंगे, ऐसे ही ना? है? ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया? नहीं हुआ था ना? संधि वाला ऑब्जेक्टिव पेपर, इनका एक पेपर करा दो संधि वाला ऑब्जेक्टिव। कब करा दे? कल? सब्जेक्टिव हुआ है, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। संधि ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न। ठीक है? किसको कहना? कमल जी को कह दो चाहे, या फिर है उनके पास पेपर? ठीक है, आओ जल्दी दौड़ कर। करण तत्पुरुष समास, यही था ना? करण तत्पुरुष समास। दौड़ कर आओ। अरे जाना होता है तो जल्दी चले जाया करो, ये भी किस्तों में जाते हैं सोच सोच के। है? ऐसा पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, बाकी के तो बैठे लिखेंगे आप। करण तत्पुरुष समास, इस समास में करण कारक चिन्ह से का लोप होता है। करण कारक चिन्ह से सहायता या के द्वारा के भाव को प्रदर्शित करता है। सहायता या के द्वारा के भाव को प्रदर्शित इसके द्वारा किया जाता है। ये कुछ थानाधिकारी बीच में, जल्दी से बैठे जाओ, किसी भी थाने में चले जाओ, है ना? यही तो एक बैच है जो थाने के नाम पर प्रसन्न होता है ना? बाकी के तो सब डरते हैं, कहाँ भेज रहे हो सब थाने में। करण कारक चिन्ह से का लोप होता है। से मतलब सहायता या के द्वारा, इससे में किसी की सहायता लेंगे या उसके द्वारा कोई काम करेंगे। ठीक है?
जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त, गुणों से युक्त लिखते हुए चलेंगे। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, के द्वारा भी आता है इसमें। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, सहायतायक के द्वारा भी आता है इसमें। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित या रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ। रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ या रत्नों से जड़ित। आंखों देखी, आंखों से देखी या आंखों के द्वारा देखी। करण कारक जिसका चिन्ह से होता है, जो सहायता या के द्वारा के भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें किसी से सहायता ली जाती है, उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, वे करण कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चिन्ह इसका से होता है। चलेंगे। हो गया। कानों सुनी, कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी।
बैलगाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी, ये दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी थी चील गाड़ी, याद है या होली में भूल गए? हैं? बैलगाड़ी। बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। ऊंट गाड़ी, गाड़ियां चलती रहेंगी। ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी। तारों भरी, तारों से भरी। क्या? रात कौन सी? अमावस्या की पूर्णिमा की? अमावस्या की पूर्णिमा की? पता नहीं, सब आप जो करें। अमावस्या की पूर्णिमा की रात को चंद्रमा दिखाई देता है, जिसके प्रकाश की वजह से तारे कम नजर आते हैं। और अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तारे ही तारे नजर आते हैं। 100-200 मोमबत्ती जल रही, एक हैलोजन, क्या नजर आएगा? ये चंद्रमा है। बंद कर दो मोमबत्ती, तो तारे ही तारे नजर आएंगे। ठीक है। तो आज भी आधे से ज्यादा अभ्यर्थी जिनको हिंदी महीनों के नाम याद नहीं होते, है ना, अब तो ये कंपटीशन में आने लग गए, इसलिए हम इन्हें याद रखने लग गए। नहीं, 2004 में पहली बार पेपर हुआ थर्ड ग्रेड अध्यापक का, और वहां प्रश्न पूछा गया था, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? और महिलाएं पुरुषों से पूछ रही थी कब मनाते हैं। ये तो भगवान भला करे आरपीएससी का, जिसने राजस्थान जीके में ये सब कुछ डाल रखा है, जिससे हम इन्हें याद रखने लग गए। नहीं तो तारीख तो सबको याद होती है, महीना कौन सा चल रहा है सबको याद होता है, लेकिन हिंदी में पूछ लिया जाता है तब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तब याद नहीं रह पाता है। जबकि हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं सब हिंदी महीनों के अनुसार ही। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा, दीपावली कब मनाई जाती है? उसने कहा उसने कहा नवंबर में। उसे कहा घर जाकर देखना अक्टूबर में। तो ये तो हिंदी महीनों के हिसाब से। अब अभी की हम बात करें कि होली कब की थी, है ना, तो सब तारीख बोलेंगे कि साहब इतने तारीख की थी, इतने मार्च की थी, ये सब बताएंगे। लेकिन दीतवार की, है ना, मतलब हर दीतवार ऐसे, तो हर मार्च में होली ऐसे नहीं ना। लेकिन हिंदी महीने का जो नाम लेंगे, जो हम तिथि बताएंगे, उसमें हर बार आएगी। अब वो चाहे कभी भी आए, चाहे दीतवार को आए चाहे वीरवार को आए, है ना, किसी भी वार को हो सकते हैं, चाहे वो मार्च में हो सकती है, चाहे कितनी भी तारीख को हो सकती है। लेकिन हमारे जो तीज त्योहार हैं वो सब हिंदी महीनों के हिसाब से ही चलते हैं। तो तारों भरी रात, तारों से भरी रात, अमावस्या की, बड़भुजा, कौन क्या होता है? क्या होता है? कौन पूछ रहा है पहले से बता।
हैं? ध्यान दो, पहले तो विग्रह लिखो, इसका विग्रह ही पूछा जाता है। पहले तो विग्रह क्या होता है, इसका विग्रह? पहाड़ के द्वारा बूझने वाला, पहाड़ के द्वारा बूझने वाला ये व्यक्ति विशेष होता है। पहाड़ के द्वारा बूझने, पहाड़ जानते ना? ठीक है, मम्मी की गाली तो सुनिए, भाड़ में जा। मतलब अब जानते हैं। ध्यान दो, चने और दानी बनाकर खाए? नहीं साहब, हमने तो बुने बनाए ठेल से खरीद कर खाए। ऐसे भी हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, हमारा मकान बना, पड़ोसी का मकान बना, बजरी आई और बजरी में हमने पैर रखा और बहुत प्यार से उसे थेपा और धीरे धीरे पैर बाहर निकाला। जो जो बनकर तैयार हुआ वो पहाड़ था। जैनेन्द्र कुमार की आपने कहानी पढ़ी थी खेल, जिसमें 7 साल की एक लड़की सुरबाला, 9 साल का एक लड़का मनोहर नदी के किनारे खेलने जाते हैं। बालक पानी में खेल रहा होता है, वो पानी में लात मारता है, पानी उसके ऊपर आता है, वो पानी को लड़ता है कि मुझे भिगोता है, अब देख। फिर एक लकड़ी लेकर आता है और पानी को पीटता है, पानी फिर उसके ऊपर आता है, वो फिर पीटता है। उधर लड़की पहाड़ बना रही होती है, वो कई प्रयास के बाद पहाड़ बना पाती है और जैसे ही पहाड़ बनकर तैयार होता है, फिर ख्वाबों में कि अब हमारी शादी होगी, अब हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा पहाड़ होगा। लड़का आता है, लड़की को आवाज लगाता है, वो सुनती नहीं ख्वाबों में, फिर आवाज लगाता है, नहीं सुनती, एक लात मारता है, पहाड़ का काम। अब लड़की रोने लग जाती है, लड़के से पहाड़ बनवाती है, वह पहाड़ बनाता है, लड़की फोड़ती है और फिर दोनों खिलखिलाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, आज से लगभग 25 साल पहले दो शब्द आरएस के इंटरव्यू में पूछे जाते थे, एक मावट, एक बड़ूजा। ठीक है, एक मावट और एक बड़ूजा। आज भी शहर वाले कहते हैं कि भगवान कितनी अनिति करता है, सर्दी में और सर्दी कर दी, जबकि किसान जानता है उसके लिए सोना बरस रहा है। किसान जानता है उसके लिए सोना बरसता है। आज भी लगभग 80% उच्च अधिकारी आरएस आईएएस ग्रामीण ही होते हैं, क्योंकि गांव के जो छात्र होते हैं वो गांव के वातावरण से बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उच्च अध्ययन के लिए शहर में आते हैं तो शहर के वातावरण से भी परिचित हो जाते हैं। शहर वाले कभी गांव नहीं जाते। यदि गलती से गर्मी की छुट्टियों में मामा या बुआ के गए, 2 ही दिन रुके, तीसरे दिन तो वापस आ गए, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, लाइट ही नहीं आई। ठीक है, तो भाग आते हैं। इसलिए इन शब्दों से वे अपरिचित होते हैं, ऐसे शब्द वे जानते ही नहीं कि ये क्या है। अब गांव का कोई छात्र पूछे साहब ये क्या होता है, तो देशद्रोह के बराबर अपराध माना जाता है। याद रखना ना। तो इन शब्दों से तो हम बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं, इन्हीं में खेले बड़े हो गए, कब पता नहीं चला। जब खेलते थे आसपास तो पहाड़ में ही घुस जाया करते थे, ढूंढता रहे कहाँ है तू। तो ये स्थिति खूब हुआ करते। तो ये शब्द पहले इंटरव्यू के लिए सुरक्षित थे, अब ये कंपटीशन में आ गए और इसमें इसका विग्रह ही पूछा जाता है, इसका विग्रह पूछा जाता है। तो भाड़ के द्वारा पूजने वाला, जिसमें चने और धानी बुनाकर हम खाया करते थे, वह भाड़ होता है। मम्मी की गालियों में बहुत अधिक ये शब्द काम में आता है कि भाड़ में जा ना, कुछ नहीं कर सकता तो भाड़ में जाओ। धर्मांध, धर्म से अंधा। पद यात्रा, पदों से यात्रा, पैदल यात्रा,
बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, दो बार आ गया। भुखमरा, भूख से मरा, ईश्वर तत्व, पहले आ गया था तो ये लो, ये लो। हैं? भूख तो बड़ी होती है तो हैं? किधर? तो इधर भूख कहाँ है? भूख मरा इधर, है ना। मर ही गए तो भूख बचेगा, चला गए। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अश्रुपूर्ण, अश्रु बोलते से पूर्ण, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है ना। क्या साहब हमें भी खेद है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। राजा प्रसन्न होते थे, मुंह मांगा वरदान देते, कुछ भी मांग होता था ना। रस भरी, रस से भरी, जलेबी, डंडी मार, डंडी से मारने वाला मतलब पिटाई लगाने वाला नहीं, कम तोलने वाला। डंडी मार किसे बोलते हैं? कम तोलने वाला। दुकानदार होते ना, पुरानी फिल्मों में देखते थे, चमक लगा कर रखते थे, सबको बराबर देते थे, वो डंडी मार। आते हैं ना आजकल तो तराजू आते हैं, डंडी, कितना भी रखो वजन उतना ही बैठे, होता ना, कितना भी रखो वजन उतना ही बैठे। और ये जो आजकल कांटे होते हैं ना, चढ़ जाओ वजन इतना, इसमें भी पता नहीं क्या करते हैं वो, जितना चाहते हैं उतना कम कर देते हैं। वो इनमें सब कुछ कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या सब में। और वो डंडी मार कहलाते हैं। वो चाहते हैं इतना है मतलब इतना ही है, चाहे आपने कितना तोला उससे मतलब नहीं। वो साहब कहते हैं तुम्हारे सामने, साहब देख लो तुम्हारे सामने, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। और ऐसा होता है जब आप कहते हैं चल हटा, मेरा पहले खुद का वजन तुलने दे, तब उसे सही कर देते, तब आपका वजन पूरा बैठता है तो आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं? डंडी मार, इसे बोलते हैं कम तोलने वाला। डंडी से पिटाई लगाने वाला नहीं, अध्यापक नहीं है यहाँ से आप पिटाई लगाए। अध्यापक के लिए ये हथियार, आजकल ये अधिकार तो पूर्ण रूपेण छीन लिया गया है भाई, नहीं अब मार नहीं सकते। देख पढ़ाना है तो पढ़ाओ, बीएड में सिखाया भी यही जाता है, सिखाया जाता है ना कि पीटना तो है ही नहीं, चाहे बालक चौक फेंक कर मारे, सजा तो देनी है ही नहीं, सिर्फ समझाना है, ठीक है। वाक युद्ध, वाक वाणी,
से युद्ध, हिंदुस्तान में यही होता है सबसे ज्यादा ना, वाणी से युद्ध। घर की बातें नहीं बताई जाती सब जगह, है ना, कुछ गोपनीयता भी होनी चाहिए। मुंह बोली, मुंह से बोली। चले आगे। अगली फाइल लगा दो, और भी है इसमें। अगला आपका यही था ना लास्ट में, संप्रदान तत्पुरुष समास। जब तक आप लगाओ, संप्रदान तत्पुरुष समास। नहीं, इसके अलावा और है। इसके अलावा और है। संप्रदान तत्पुरुष समास लिखेंगे इस समास में। बोलूंगा तो ही तो आएगी। इस समास में संप्रदान कारक चिन्ह फाइल खुले तो बोलूं, है ना। इस समास में संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए का लोप होता है, के लिए का लोप होता है। तुम में इस मोबाइल में तो मेरे पास भी नहीं होनी चाहिए। संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान कारक चिन्ह
के लिए। का लोप होता है। जैसे, लिखो। रसोई घर। रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला। परीक्षा केंद्र। परीक्षा के लिए केंद्र या परीक्षा का केंद्र। परीक्षा के लिए अस्थायी होता है। जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ग्राउंड में टेंट लगाकर भी परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षा का केंद्र मतलब स्थायी, कि इसमें सिर्फ परीक्षा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो परीक्षा के लिए केंद्र, और इसी स्थान से डर लगता है ना। अब इस स्थान से जब डर समाप्त हो जाता है तो सेलेक्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे परीक्षा की तिथि पास आती है धड़कन तेज होती चली जाती है। ये इतना हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री। हवन के लिए सामग्री तो आपकी आप खरीद कर लाए, लेकिन किस कार्य के लिए लाए? हवन के लिए। तो हवन के लिए सामग्री। विद्यालय। विद्या के लिए आलय। छठी क्लास से आज तक दीर्घ संधि में पढ़ रहे थे। विद्या प्लस आलय विद्यालय पढ़ रहे थे, लेकिन एलडीसी 2018 रीट 2021 दो बार ये समास में पूछा गया। इससे पहले संधि में ही पढ़ा जाता था, संधि में ही पूछा जाता था, लेकिन 2018 से ये समास में भी आ गया। ठीक है, तो विद्या के लिए प्रश्न दोनों को मिलाकर भी पूछा जाता है। वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। ठीक है, तो ये संधि का भी उदाहरण है और समास का भी उदाहरण है। ठीक है, और विलंब लगेगा क्या? बाकी की सब सही है। चलो, मालगाड़ी। गाड़ियां चलती रहेंगी। ठीक है, माल के लिए गाड़ी। गाड़ियां बहुत है, और गाड़ियां याद रखनी है, पूछी भी जाती हैं। हथकड़ी। हथकड़ी। हाथों के लिए कड़ी अच्छी होती है बुरी? अनुभवी बता रहे हैं, मतलब ऐसे जवाब दे जैसे हमने पेन पेन के देख रखे साहब। अच्छी या बुरी? हाथों के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा पहले हुआ करती थी, आज भी होती है। आज तो एडवांस पहले ले लेते। पहले छात्र शिष्य। पहले छात्र शिष्य ऐसे हुआ करते थे जिन पर विश्वास किया जा सकता था। आज स्थितियां बदल गई। एक छात्र कहता सब विश्वास कर कर तो देखो।
एक छात्र कहता सब विश्वास करके तो देखो, तो 2004 में हमने विश्वास किया था। थर्ड ग्रेड अध्यापक का विज्ञापन आया, तब हमने विश्वास किया था और फीस रखी थी कि 60%, 60% अभी जमा कराएंगे, 40% सिलेक्शन के बाद। सब नहीं, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वही कराएंगे। 2004 में फीस थी 1500 रुपये। उस समय 1500 रुपये बहुत होते थे, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो कम थे क्या? खूब थे। ठीक है, तो इस तर्ज पर उस समय हमने लगभग 1400 छात्र पढ़ाए थे और लगभग 200 का सिलेक्शन हुआ था। पहला विज्ञापन था, पेपर भी आसान सही था, खूब सिलेक्शन हुआ, लगभग 200 बहुत होते हैं। आज तक कोई लौट कर नहीं आया। ये तो वे हैं जो वेतनभोगी हैं, ये तो वे हैं जो वेतनभोगी हैं, सबसे तो मांगे ही नहीं थे। चर्चा भी हुई थी, सब एक और डॉक्यूमेंट्स तो रखो इनके। तो फिर निर्णय क्या क्या है? फीस, नौकरी लग जाएगी जब सब दे देंगे। सबसे तो हम मांग ही नहीं रहे, हम तो मांग उनसे रहे हैं जो सेलेक्ट हो जाएंगे, और नौकरी लगने के बाद कोई मना नहीं करेगा। और 600 रुपये तो होते हैं, कौन से ज्यादा है, सब दे जाएंगे, कोई नहीं है। ठीक है, तो पहले छात्र ऐसे होते थे जिन पर विश्वास किया जा सकता था, आज नहीं है। तो आज दक्षिण, पहले इतिहास में एक ही दक्षिणा प्रसिद्ध है, कौन सी? गुरु द्रोण वाली, जो कि उन्होंने कौरव और पांडवों से मांगी थी। इतिहास के एकमात्र गुरु जिन्होंने मुंह से बोलकर दक्षिणा मांगी थी, बाकी की राज्य द्वारा दे दी जाती थी। ठीक है, गुरु द्रोण राजा द्रुपद बाल सखा थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। ठीक है, शिक्षा पूरी हुई, इन्होंने राजपाट संभाला, इन्होंने आश्रम संभाला। एक बार राजा द्रुपद पर किसी राजा ने आक्रमण किया और उसकी सारी गाय, गाय उस समय सबसे अधिक पुण्य की वस्तु हुआ करती थी। ठीक है, गुरु द्रोण के आश्रम के आगे से ले जा रहा था, उसने देखा मेरे मित्र की गाय, युद्ध किया, राजा को पराजित किया, सारी गाय वापस। उधर राजा द्रुपद अपनी सेना तैयार कर रहा था दोबारा से युद्ध करने के लिए। अपनी गाय देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और 1000 गाय गुरु द्रोण को इनाम स्वरूप दी। तो गुरु द्रोण ने कहा अभी आवश्यकता नहीं है, जिस दिन होगी तब ले जाऊंगा, मेरी अमानत अपने पास रखो। आ गए। कालांतर में अश्वत्थामा नामक पुत्र का जन्म हुआ, दूध की आवश्यकता, गाय लेने पहुंच गए। कहते हैं कि राजा होने पर किसको मद नहीं होता, घमंड नहीं होता, सबको होता है। द्रुपद को भी हुआ। गुरु द्रोण को तिरस्कृत कर कर निकाल दिया, अपमानित कर कर भगा दिया। तुमने क्या ही किया था, सेना तो मैं भी तैयार कर रहा था, तुम एक बाबाजी मात्र हो, इसके अलावा क्या। भगा दिया, आ गए। आश्रम नहीं गए, सीधे हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर गए, वहां उस समय कौरव और पांडव आईपीएल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उस समय क्रिकेट नहीं होता था, पिट्टू खेल रहे थे, सतोलिया। ठीक है, उनमें एक खुरापाती जीव था, दुर्योधन, जिसके गेंद लगी फिर भी मना करता, मेरी गेंद लगी नहीं। सब समझाते हैं लेकिन नहीं मानता, गेंद उठाता है कुएं में फेंक देता है। आप खेलो, कैसे खेलते हो? आज भी हमें खेलने से ज्यादा खेल बिगाड़ने में मजा आता है। घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं, हारने लगे, सारी गोटी दोबारा शुरू करते हैं। क्रिकेट खेलने गए, पहली गेंद पर आउट हो गए, सबने किया है ये, लगभग सबने किया है। ठीक है, अब पहली गेंद पर आउट हो गए तो मैं फील्डिंग क्यों करूं, है ना? ये तो सबने किया है। तो ऐसे ही दुर्योधन ने गेंद उठाई, कुएं में फेंकी, अब खेलो कैसे खेलते हो। सब बच्चे रोने लग गए। उनके रोने की आवाज सुनकर गुरु द्रोण उनके पास गए, रोने का कारण पूछा। उन्होंने बताया इसने हमारी गेंद कुएं में। गुरु द्रोण ने एक सीख उठाई, सरकंडा, कुएं में फेंका, गेंद में जाकर लगा, अगला फेंका, पहले वाले में जाकर लगा, अगला फेंका, फिर ये क्रम जारी रहा और उन्होंने एक रस्सी बना दी,
और गेंद को बाहर निकाला, बच्चों को दी, बच्चे प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेलने लग गए। इस सारे वृत्तांत को अर्जुन ने भीष्म पितामह को बताया और भीष्म पितामह को समझते हुए देर नहीं लगी कि आसपास कहीं गुरु द्रोण हैं। गुप्तचर भेजे, उनको बुलाया और कहा ये आपके शिष्य हैं, शिक्षित करो। कौरव पांडव, और जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई वे हस्तिनापुर जाने के लिए तत्पर हुए, रोक दिए गए। कहाँ जाते हो, दक्षिणा दे जाओ। हक्के बक्के रह गए, स्तब्ध खड़े रह गए, क्योंकि पहले किसी ने मांगी नहीं। कहा गुरुदेव मांगो क्या चाहिए, कि मुझे राजा द्रुपद जिंदा और बंदी चाहिए। कौरव जाते हैं, पूरी सेना लेकर जाते हैं, द्रुपद उनको पराजित कर कर भगा देता है। पांडव जाने को तत्पर होते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं युधिष्ठिर सेना नहीं ले जाओगे। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव आपने दक्षिणा हमसे मांगी है, सेना से नहीं। पांचों जाते हैं, द्रुपद को बंदी बना लाते हैं, भीम सारी गाय हाँक लाता है, गुरु द्रोण के चरणों में लाकर पटक देते हैं। जितनी भी गाय होती हैं उनको आधा आधा बांटते हैं और एक गाय अपने पास ज्यादा रखते हैं। और द्रुपद से कहते हैं मैं क्या हूं, ये बहुत बाद की बात है, आज तेरा पूरा राज्य मेरे 5 शिष्यों के बराबर नहीं है और तेरे से अधिक धनवान हूं, क्योंकि मेरे पास तुझसे एक गाय ज्यादा है। और छोड़ देते हैं। ये दक्षिणा गुरु द्रोण ने कौरव और पांडवों से मांगी थी। एकलव्य तो इसका एकमात्र हिस्सा था कि गुरु द्रोण के मन में शंका भी थी कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि यही एकलव्य राजा द्रुपद के पास पहुंच जाए, मेरी दक्षिणा में अड़चन उत्पन्न करे, इसलिए उसको रास्ते से हटाया था। वास्तविक स्थिति में दक्षिणा तो कौरव और पांडवों से ही मांगी थी। कहानी कितने ध्यान से सुनते। अच्छा, भूत वाली हो तो गई दक्षिणा पूरी, कौरव पांडवों से मांग ली, है ना। भूत बलि, भूत के लिए मतलब दक्षिणा मांगनी है यूं, ठीक है। वैकेंसी में वर्दी मिल जाए आपको, बस चौराहे पे खड़े मिलना वर्दी पहनकर, है ना। गांव में बोल कर आना ये सब थानेदारी लौट कर आए, नहीं तो आए नहीं, है ना। और दिन रात एक कर देना कि साहब अब बनना है, क्योंकि गांव तो जाना ही है ना। ये याद रखना। भूत के लिए बलि या भूत की बलि, भूत की बलि लेने जाएंगे क्या, तो भूत के लिए बलि, ठीक है। चले आगे। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय, अनाथों के लिए आलय। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। कर्णफूल, कानों के लिए फूल। पहले महिला इनसे ही प्रसन्न हो जाया करती थी, आज सोने के चाहिए, है ना। स्थितियां बदल गई, अनुभव ही बता रहे हैं, डायमंड चाहिए। कृषि भवन, और इसका विग्रह पूछा जाता है। कृषि संबंधी कार्यों के लिए भवन, कृषि के लिए भवन नहीं, भवन में कृषि नहीं करनी।
कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके लिए जो भवन बनाया जाता है कि साहब हाँ ये खाद डालना है, ये बीज डालना है, यहाँ ये सब कुछ करना है, उनसे संबंधित जो वार्ताएं होती हैं उनके लिए जो भवन बनाया जाता है वो कृषि भवन। ये विग्रह पूछा जाता है, इसका याद रखना। समास का नाम तो सब जानते हैं, यहाँ विग्रह। कृष्ण अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, या कृष्ण को अर्पण भी लिखा जाता है लेकिन उसका भाव के लिए से ही लिया जाता है। ठीक है, कारक में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम कारक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि को का भाव के लिए से ही लिया जाता है। लेने और देने में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वहां संप्रदान ही होता है, के लिए का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा खेलने के लिए क्षेत्र, मैदान। पढ़ा था कभी संस्कृत में? क्रीड़ती क्रीड़ता क्रीडंती, धुंधला सा याद है, सब कभी तो पढ़ा था, है ना? 5,000 साल पहले पढ़ा था, ऐसा था। चला गया। अरे तो लकार सुनाने नहीं है पांचों, है ना? हम सुनाने, लकार कितने होते थे? 5 होते थे ना, याद है? धुंधले से। पांचों लकारों में कितने विसर्ग होते थे? और ढूंढते रहना, है ना? कितने होते थे? 11 होते थे, 15। ऐसे थोड़ी तुक्का लगा देंगे, पता ही नहीं। ठीक है, 11 होते थे। कितने होते थे? लट लकार में, लट लकार में 4, लेट लकार में 4, लंग लकार में 1, लोट लकार में 1 भी नहीं, और विधि लंग लकार में 2 ही तो बचे, 2। ठीक है, चला गए। गौशाला, गायों के लिए ताला। घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर के लिए खर्च। घुड़शाला, घोड़ा के लिए नहीं, घोड़ों के लिए सर। छात्रावास, छात्रों के लिए दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। परीक्षा भवन,
परीक्षा के लिए भवन। चला गए। सोच मत, लिखता रहे। पितृदान। विग्रह पूछा जाता है। विग्रह ही पूछा जाता है। पितरों के लिए नहीं, वो तो गए। पितरों की शांति के लिए। प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। नाइन्टी टू में साक्षरता मिशन चला था। हम 10th क्लास में थे। तभी अनिवार्य शर्त थी कि 2 प्रौढ़ को आप शिक्षित करेंगे तो बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे। 2 को आप शिक्षित करेंगे तो आप बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आप खुद पढ़ें। 10वीं हमारे समय में वैसे ही पास नहीं होती थी। इनको पढ़ाएं। पकड़ कर लाते थे। रामू काका को लाते तो श्यामू काका गायब। श्यामू काका को लाते थे ओमवती काकी गायब। कभी किसी को बुलाते थे, कभी कोई गायब, कभी कोई गायब। 8 8 10 दिन दिमाग नहीं काम करना चाहिए। फिर क्या किया, 10 20 को इकट्ठा बुलाया। आओ, जबरदस्ती लेकर उनको बैठते थे और पढ़ाते थे। ए अनार आम इमली ये सब। धीरे 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 उनको पढ़ाया क्या, 2 तो बचेंगे 10 20 में से। अब जब एक को देखकर दूसरा कि ये पढ़ने लग गया, ये चीनी है, ये लिखा हुआ ये चाय है। जब वो पढ़ने लग गया तो उसको लगा यार मैं भी रोजाना जाऊं, मुझे भी तो पता होना चाहिए चीनी ऐसे लिखते हैं, चाय ऐसे लिखते हैं। तो फिर 10 20 को एक साथ पढ़ाया और सब साक्षर हुआ। तब से ही पढ़ाने का दिमाग में क्या, जब इनको पढ़ा सकता हूँ तो आगे तो पढ़े लिखे ही मिलेंगे, तो उनको तो आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो हमारे समय में साक्षरता मिशन चला था, तो आज नहीं है। तो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। महंगाई भत्ता। महंगाई के लिए भत्ता आज भी चलता है ना। महंगाई बढ़ती है क्या? महंगाई बढ़ती है, मैंने बताया था। नहीं बढ़ती। महंगाई बढ़ती है, नहीं बढ़ती। आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ती। जिस अध्यापक से हम दूसरी क्लास में पढ़े थे उसको 2,000 रुपये महीने मासिक वेतन, उस समय 2,000 रुपये महीने था। और जब वो रिटायर्ड हुए तो उनको 50,000 रुपये महीने मिलते थे। मतलब 25 गुना उनका वेतन बढ़ गया। लेकिन उनके मुख से कभी नहीं सुना कि वेतन बढ़ा। उन्होंने क्या कहा, महंगाई बढ़ी। आज भी हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए। हम बड़े नहीं होते, कपड़े छोटे होते हैं। अब बताओ, कपड़े छोटे होते हैं क्या? मतलब पहले वो 20 इंच था, अब 15 ही रह गया, ऐसा हुआ? तो ये तो हमारे बोलने का तरीका है, हमारे बोलने की आदत है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई और हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए। तो ना तो कपड़े छोटे हुए ना महंगाई बढ़ी। एक बुढ़िया से पूछा ना मीडिया ने कि अम्मा महंगाई बढ़ी क्या? कौन कहता है बढ़ी? आज से 35 साल पहले मैं 1 किलो घी लाती थी, दुकानदार को देती थी, जूती पहना देता था।
और आज भी मैं 1 ही किलो घी लाई हूँ, उसको दिए, उसने फिर जूती पहना दी। तो कहाँ बड़ी महंगाई? 35 साल पहले भी 1 किलो घी में जूती आती थी, आज भी आ रही है। महंगाई कहाँ बढ़ी? बढ़ी क्या नहीं। जैसे जैसे हमारा वेतन बढ़ा, वैसे वैसे महंगाई, वैसे वैसे हम बढ़े। ठीक है, तो वही है, और कुछ नहीं है। तो महंगाई के लिए भत्ता, रणभूमि, रण के लिए भूमि। आज तो घर ही रणभूमि है। रंगमंच, नाटक आदि के लिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए जो स्टेज तैयार किया जाता है वह रंगमंच। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, किराया, भाड़ा, क्या अंतर दोनों? किराया किराया होता है, भाड़ा भाड़ा होता है। बताया तो था पिछली बार भी, कुछ को तो याद है धुंधला सा। भवन आदि को बदले की में, भवन आदि को काम में लेने के बदले में जो राशि दी जाती है वह किराया होता है। भवन आदि को काम में लेने के लिए जो राशि दी जाती है वह भाड़ा होता है। ठीक है, आज भी हम घर के बुजुर्ग के साथ जब सफर करते हैं, बस में आगे पीछे की सीट पर होते हैं, तो ताऊ चिल्लाता है, बेटा भाड़ा मैंने दे दिया है। वो किराया नहीं बोलता कभी भी, भाड़ा ही बोलता है कि मैंने भाड़ा दे दिया। तो भवन आदि को काम में लेने के लिए जो राशि दी जाती है, जैसे ये भवन है, इसको अब हम काम में ले रहे हैं, तो इनके लिए जो हम राशि दे रहे हैं वह क्या है? किराया है। ठीक है, अब ट्रेन में बैठकर अपने गांव पहुंचे, वहां जो हमने राशि जमा कराई परिवहन, वहां जो राशि जमा कराई वह भाड़ा। ठीक है, रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही, हिसाबादी लिखने के लिए जो होती है ना, लाल लाल सी होती है, धागे से सिली हुई होती है, जन्नों के 100 लिखे जाते हैं, वही तो होती है। पहले जमींदारों के पास पाई जाती थी, किसानों की भूमि, उनका ब्याज कभी पूरा नहीं होता था, वो यही तो था। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए, चला गए। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, इस समास में अपादान कारक चिन्ह, अपादान तत्पुरुष समास, इस समास में अपादान कारक चिन्ह क्या होता है? से अलग होने का भाव रखता है। ठीक है, का लोप होता है।
जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग, दूर। पद मुक्त, पद से मुक्त, अलग, दूर। बंद करो भाई, कोयल सी तेरी बोली। पदच्युत, पद से च्युत, मुक्त। धनहीन, धन से हीन, अलग, दूर। धनहीन निर्धन को ही तो बोलते हैं, जो धन से दूर है, अलग है धन जिसके पास है ही नहीं। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन, अलग। चला गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला। पहले एक सजा हुआ करती थी, आज तो अंदर करते हैं। देश से बाहर जाने के लिए बड़े बड़े नेता बाबा जी बैठे हुए, छोड़ दो साहब देश तो छोड़ जाएंगे पर जेल से तो निकालो। पहले एक सजा हुआ करती थी, देश निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भटका हुआ, पथ से भ्रष्ट, भटका हुआ। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जातवार जिसे हम कहते हैं। हुक्का पानी बंद, मैंने बताया था। कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य जब करता है तो समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, जातवार जिसे हम कहते हैं। जाति से भ्रष्ट। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। आकाशवाणी, आकाश से वाणी, पहले आकाश से भी वाणी आया करती थी। रेडियो, आकाशवाणी। ऋण मुक्त, कितना ऋण है साहब जो मुक्ति नहीं हो रहा।
कामचोर, ये बहुत पूछा जाता है, और इसका विग्रह पूछा जाना। काम से जी चुराने वाला। ठीक है, कामचोर। काम को छोड़ने वाला नहीं, मेरा भी कर गया, आपका भी कर गया, उसका भी कर गया, और पता ही नहीं चलने दिया है। ठीक है, तो काम से जी चुराने वाला, दूर भागने वाला। कोई काम बताए तो सुना ही नहीं, अनसुनी कर देते हैं। जब कोई काम की कहे, मोबाइल में अचानक आवाज आना बंद हो जाती है जब कोई काम की कहे, कोई तो होता है। तो काम से जी चुराने वाला, दूर भागने वाला। ठीक है, चले आगे। गुण रहित। गुणों से रहित। गुणों से रहित। जात बाहर। जाति से बाहर। दूरदर्शन। दूर से दर्शन। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी यहाँ दिखाई देता है, यही तो दूरदर्शन है, हैं? पहले दूरदर्शन ही तो होता था, नाम इसलिए तो इसका रखा गया था कि आपको आपके घर पर ही प्रधानमंत्री भी दिखेगा। ठीक है, देश निकाला, निकाल दिया था ना। पाप रहित। पाप से रहित। पंक्ति लिखते हैं ना सुलेख में, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ना तो पाप से रहित। भयभीत। भय से भीत। डरा हुआ। बहुत पूछा जाता है उदाहरण, और हम इसे करण में कर कर आ जाते हैं। भय यानी डर, और जब डरेंगे तो दूर ही भागेंगे। जब डरेंगे किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से, तो दूर ही जाएंगे, और दूर जाएंगे मतलब अलग होंगे, और अलग होंगे तो अपादान ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, भयभीत। वैसे भीत, डरा हुआ। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक चिन्ह का, की, के का लोप होता है। संबंध कारक चिन्ह का, की, के का लोप होता है। जैसे
घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़े की नहीं, घोड़ों की दौड़। राजमाता, राजा की माता, राजसभा, राजा की सभा, नगर सेठ, नगर का सेठ, लाला, नगर सेठ कहलाता ना, सबको बराबर तोलता था, वही नगर सेठ। नगर का सेठ, भारतवासी, भारत के वासी, भारत के वासी, चला गए। चरण सीमा, चरणों की सीमा, चरणों की सीमा, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, कन्यादान, कन्या का दान कौन करता है? पिताजी। ठीक है, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान नहीं, कन्या का दान, कन्या को ही दान में दे दिया जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा जो दिया जाता है वो सहयोग राशि होती है, जिसे हम वापस लेने की इच्छा रखते हैं। यही तो होता है। गांव में किसी की शादी है, किसी लड़की की शादी है, तो वहाँ कन्यादान लिखाने जाते हैं ना, पूरा गांव जाता है, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 10-10 रुपए, 20, जो जो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। और जिसे हम वापस लेने की इच्छा रखते हैं, सब हमारे शादी हो तब तू लौटा देना, ये तो होता है। और कन्यादान पर झगड़े भी खूब होते हैं। बड़े भाई ने शादी की अपनी लड़की की 2002 में, छोटे भाई ने 1 तोला सोने की चैन दे दी, 8,000 में आई। अब छोटा भाई 2024 में अपनी बेटी की शादी कर रहा है। अब बड़ा भाई कहता है 8,000 की चैन आई थी, 8,000 ले लो। मैंने 8,000 तो दिए ही नहीं थे, मैंने तो 1 तोला, तो मुझे तो वही सामान वापस कर दो, चाहे वो कितने का ही है। ठीक है, इनमें विवाद खूब होते हैं। तो कन्यादान क्या है? पिताजी के द्वारा ही कन्या को ही दान में दे दिया। हमारे द्वारा जो दिया जाता है वो सहयोग राशि होती है, अभी मैंने बताया, जिसे हम वापस लेने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, और जिनको दान देना होता है, जो वापस लेने की इच्छा नहीं रखते, वे गुप्त दान देते हैं, आटे में डालकर, नाज में डालकर। ठीक है, और वो दे देते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता क्या दिया है। ठीक है, और वो इसलिए दे देते हैं, मुझे वापस नहीं चाहिए, मेरे कन्या है ही नहीं।
तो मुझे वापस चाहिए नहीं कि मैं शादी करूं तो आप लौटा देना, मुझे कोई आओ तो गुप्त दान भी दिया जाता है। ठीक है। जीवन साथी, जीवन का साथी या जीवन के साथी एक ही होता है। मृग छोना, जूनियर अकाउंटेंट पूछा गया था 2015 में। मृग छोना, विग्रह पूछा गया था। और हम कर आए मृग के लिए बिछौना, क्योंकि छोना से दूसरे शब्द को याद ही नहीं आया, और हम कर आ गए थे बिछौना, गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, ध्यान दो। ये उदाहरण 2015 में पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट में, लेकिन उससे पहले ये उदाहरण पीटीटी प्री बीएड 2001 में पूछा गया था, और 14 साल बाद उदाहरण दोबारा लौट कर आया। अब हमको कैसा लगा? नया। क्योंकि 14 साल पहले हम कंपटीशन में नहीं थे, और हम कंपटीशन में नहीं थे तो फिर हमारे लिए कैसा हो गया? नया। जबकि हिंदी में नया कुछ नहीं होता मेरे अलावा, मैं ही नवीन हूँ बस, है ना। बाकी के तो वही प्रश्न बार बार घूमते रहते हैं, किसी भी कंपटीशन का उठाकर कहीं भी रख दिया जाता है। 90%, 80%, 80% उदाहरण तो यथावत आते हैं, प्रश्न ऑप्शन भी चेंज नहीं होते जिनके। ठीक है। 20% में क्या करता है? प्रश्न को ऑप्शन, ऑप्शन को प्रश्न बना देता है बस, और बार बार वही घूमते रहते हैं हिंदी में। लेकिन कंपटीशन अलग अलग होते हैं कि सब इंस्पेक्टर का पेपर बनाना है तो पटवारी से उठा लेगा 2 प्रश्न, 4 उठा लेगा आरजेएस से, ऐसे उठाएगा, 3 उठाएगा आरएस से, ऑप्शन तैयार कर देगा फिर उनके। और हम क्या करते हैं? हमारे खुद के पिछले पेपर नहीं देखते कि पिछले जो एसआई के पेपर हुए 2011 से, उससे पहले के तो छोड़ दो, क्योंकि 2011 से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया था। 2007 में जो पेपर हुआ था वो लिखित पेपर था। इससे पहला जो पेपर था वह लिखित था, लिखना पड़ता था, जैसे आरएस मेंस होता है ऐसे होता था वह पेपर। ठीक है। पटवारी के पेपर तो मैंने भी लिखित दिए। हमारे समय में जो पटवारी का पेपर होता था, जैसे आरएस मेंस होता ना, ऐसे 2 दिन में होता था। एक दिन में तो हिंदी और जीके का पेपर होता था, एक दिन में मैथ का पेपर होता था, लिखना पड़ता था पूरा। मैथ जैसे 10th में बोर्ड में मैथ के सवाल हल करते हैं ऐसे हल करते थे, पूरी कॉपी मिलती थी, पेपर अलग मिलता था, कॉपी अलग मिलती थी, ऐसे ही होते थे पहले पेपर। कंपटीशन पहले ऐसे ही था। अब ऑब्जेक्टिव आ गए और उत्तर सामने रखने लग गए, पहचान लो। जब पहचान ही नहीं पाए तो फिर वो सोचते हिसाब इतने योग्य नहीं है। अब तो उत्तर सामने लिख कर देते हैं, पहचानना ही तो होता है, और पहले लिखना पड़ता था, तो वहाँ स्थिति अलग होती है। तो 2011 से अब तक के पेपर तो हमारे पास होने चाहिए, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2011 के बाद पेपर हुआ तो पेपर कितना घूमा, फिर अगला पेपर, फिर कितना घूमा, फिर अगला कितना घूमा, अब कितना घूम जाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न 2001 में था, 2015 में दोबारा आ गया 14 साल बाद। अब हमारे साथ आ जाए तो 2015 भी बहुत दिन हो गए, अब दोबारा से हमारे सामने आ जाए तो फिर हमको नया लगे, यही स्थिति होती है। तो ये बार बार घूमते रहते हैं प्रश्न, आज इसमें पूछा है, कल उसमें आएगा, परसों उसमें आएगा, ये कंपटीशन का दौर चलता रहता है। नए प्रश्न बनाने से बजाय पिछले उठाओ। देखो क्या होता है कि जैसे एक पेपर सब इंस्पेक्टर का 100 प्रश्न तैयार करने, विषय विशेषज्ञ बुलाया, उनको सिलेबस दिया, 100 प्रश्न तैयार कर दो, आपको मेहनताना आपका 1 लाख रुपए जैसे मिल जाएगा। ठीक है। अब नए प्रश्न बनाएगा 100, मेहनताना कितना मिलेगा? 1 लाख। पुराने उठाकर रख देगा 100, तो भी 1 लाख। कौन सा आसान है? तो पिछले उठाएगा, उत्तर प्रदेश से उठा लिया, चलो उत्तर प्रदेश में ये पेपर हुआ कांस्टेबल का, उसमें से 10 प्रश्न निकाल कर इसमें टिका दो,
इसमें गलती की भी संभावना नहीं, गलती की भी संभावना नहीं कि पहले पूछा हुआ है, सही है, गलत होगा तो कह दूंगा पिछले क्यों बनाया था आपने। तो यही प्रश्न घूमते रहते हैं बार 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 बार। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ऑप्शन को जो पहले ए पर था उसको सी पर पहुंचा दिया, सी वाले को बी पर पहुंचा दिया, ऐसे कर देते हैं। कभी ऑप्शन को प्रश्न बना देते हैं, प्रश्न को ऑप्शन, और वही हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले पूछा जा चुका है। सहरा बंधाई, सहरा बांधने की भेंट। सहरा बांधने की भेंट, सहरा जानते क्या? अच्छा, इसी के लिए तो जयपुर तक आए। दूल्हे द्वारा पहना जाता है, सवासने द्वारा पहनाया जाता है, जीजा या फूफा द्वारा पहनाया जाता है, तो उसको जो नेक स्वरूप दिया जाता है वो सहरा बंधाई। पहले कपड़े पहनाने के बाद सहरा तब पहनाते थे जब अपना नेग ले लेते थे, और आज आज मोजे पर ही मांग लेते हैं। कारण अभी मैंने आपको बताया, विश्वास। पहले विश्वास था कुछ ना कुछ मिलेगा, आज नहीं है, इसलिए पहले सब दे दो, उसके बाद कपड़े पहनाए जाएंगे। ठीक है। नरबली, नर की बलि, या नर के लिए बलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु की बलि। अब बोर्ड पर आओ। अब उसने ये लिख कर दिया, पद आगे पीछे किया, विग्रह बदल गया, विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। विग्रह के अनुसार समास बदल जाता है। और उसने पद आगे पीछे किया, विग्रह ये हुआ, समास यहाँ पहुंच गया, उसने ये लिख कर दिया, विग्रह ये संबंध में रह गया। ठीक है, तो ये स्थिति भी हमारे सामने आ जाती है। चले आगे। अश्वमेध, धनुषय, अश्वमेध, मेघ नहीं, अश्वमेध, अश्व का मेध, बलिदान। एक यज्ञ किया जाता था अश्वमेध के नाम से, जिसे हम जानते थे। एक घोड़ा होता था, और उस घोड़े पर चारों तरफ पत्र लिखा हुआ होता था, चिट्ठी लिखा हुआ होती थी, माथे पर भी पीछे भी और दोनों तरफ भी। और उसमें लिखा हुआ था कि ये अश्व जिस राज्य से गुजर जाएगा वह इस राजा के अधीन हो जाएगा, यदि अधीनता स्वीकार नहीं है तो घोड़े को पकड़ो, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। और पीछे पीछे सेना आती थी, पीछे पीछे सेना चलती थी, तो पहले इस घोड़े को मित्र जो थे राजा, संबंधी जो राजा थे, उनके राज्यों से गुजारा जाता था। ठीक है, और इसमें एक शर्त होती थी कि जिस राज्य से गुजर जाएगा उस राज्य की सेना भी इसके पीछे पीछे चलेगी। तो पहले मित्रगण जो थे, संबंधी जो थे, उनके यहाँ से गया, सेना साथ चल रही, तो इस राज्य की भी सेना चलेगी, फिर इसकी भी साथ साथ चलेगी, तो सेना बहुत बड़ी हो जाया करती थी। अंत में इसको शत्रु राज्यों में भेजा जाता था। अब शत्रु इतनी बड़ी सेना देखकर वैसे ही मान लेता था, ठीक है भाई ले जा, हमारी भी सेना साथ है, और नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। आपने पढ़ा था
लवकुश जिन्होंने पकड़ा था कि आजा हम तैयार हैं लड़ो, ठीक है। अब ये घोड़ा जब अपनी पूरी परिक्रमा कर कर वापस आ जाता था तो उस यज्ञ में इनकी आहुति दी जाती थी, बलिदान दिया जाता था, ठीक है, घोड़े का ही। तो अश्व मेध, मेध का अर्थ होता है बलिदान, ठीक है। अमचूर, आम का चूर, अमृत धारा, अमृत की धारा, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, करोड़पति, स्वामी, कन्यादान आ गया था ना, गंगा जल, गंगा का जल, गोदान, गाय का दान, जो सबसे बड़ा दान होता था, कन्यादान में बछिया दी जाती थी पहले। चलेंगे, चर्म रोग, चर्म रोग, चर्म का रोग, जमींदार, जमीन का दार, स्वामी, दया सागर, दया का सागर, दुख सागर, दुख का सागर, दीनानाथ, दीनों का नाथ, संधि में भी पूछा जाता है, अपवाद में होता है, ठीक है। विश्वमित्र, विश्वामित्र, दीननाथ, दीनानाथ, संधि में भी होता है, अपवाद में। चलेंगे,
देशभक्ति, देश की भक्ति। पराधीन, दूसरे के अधीन। प्राणदान, प्राण का दान। पूंजीपति, पूंजी का पति। भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता। चला गए। भारत रत्न, मृग शावक, मृग का शावक बच्चा। मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई। रस्म होती है अपने शादी के बाद मुंह दिखाई। रक्त दान, रक्त का दान। रामचरित, राम का चरित क्या होता है? चरित क्या होता है? चरित जीवनी। चरित्र अलग होता है, वो आचरण होता है। बाकी का अगली क्लास में।